नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश अग्रवाल, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन महाराजा अग्रसेन से, और शोल्डर सर्जरी में मेरी खास रुचि है। मैं आज आपको फ्रोजन शोल्डर के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्रोजन शोल्डर होता क्या है? फ्रोजन शोल्डर यानी कंधे का अकड़ापन। आजकल हर शोल्डर की प्रॉब्लम को फ्रोजन शोल्डर लेबल किया जाता है और फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट उसी हिसाब से हर कंधे की प्रॉब्लम को फ्रोजन शोल्डर के टैग देकर उसका ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, पहलवान की मालिश और इन तरह की ट्रीटमेंट्स में ही उसको डिफाइन कर दिया जाता है और उसका इलाज किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। फ्रोजन शोल्डर एक अलग बीमारी है बाकी चीज़ों से, जैसे कि कंधे में बहुत सारी और बीमारियां होती है। रोटेटर कफ टेयर हो गया, टेंडिनाइटिस हो गया, कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस हो गया, ऐसी कई बीमारियां हैं, लेकिन फ्रोजन शोल्डर एक अलग बीमारी है। अब आइए आज हम जानते हैं फ्रोजन शोल्डर क्या होता है। फ्रोजन शोल्डर यानी कंधे का अकड़ापन। कंधा एक हमारी ऐसी जॉइंट है शरीर में जो कि बहुत लचीली जॉइंट है, जिसका मूवमेंट ऑलमोस्ट देखा जाए तो 360 डिग्रीज हो जाता है। बट उस लचीले जॉइंट होने की वजह से जो उसके आसपास की जो मांसपेशियां होती हैं, कैप्सूल होता है, वो बहुत लचीला होता है। कई बार वो लचीलापन खत्म हो जाता है। किन कंडीशंस में, कुछ कंडीशंस में ये खत्म हो जाता है और स्टिफ हो जाता है, इसे हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। अब जानते हैं कि ये किन लोगों को होता है और क्यों होता है, इसका कारण क्या है। ये आमतौर पर देखा गया है कि 45 से 50 की उम्र में या उसके बाद की उम्र में कॉमनली देखा गया है, पुरुषों में और महिलाओं में, दोनों में। और ये आमतौर पर देखा गया है उन लोगों में जिसमें डायबिटीज़ और थायराइड की बीमारी होती है। करीबन 70% केसेस में डायबिटीज़ जिसको होता है उनमें ये फ्रोजन शोल्डर की बीमारी पाई जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डायबिटीज़ के पेशेंट्स में होती है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में फ्रोजन शोल्डर होने का कोई प्रॉपर कारण या कॉज उसका नहीं पता लगा है आज तक, लेकिन डायबिटीज़ पेशेंट्स में ये कॉमनली पाया जाता है। आइए अब जानते हैं हम फ्रोजन शोल्डर का इलाज। यानी सबसे पहले तो हमें इसे डायग्नोस करना पड़ेगा कि ये फ्रोजन शोल्डर है या कुछ और बीमारी है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कहा, फ्रोजन शोल्डर के सारी कंधे की बीमारियों को फ्रोजन शोल्डर लेबल कर दिया जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये फ्रोजन शोल्डर है या कुछ और है। क्योंकि फ्रोजन शोल्डर 3 स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज इसकी होती है 3 से 4 महीने, जो कि पेनफुल कंडीशन होती है, जिसमें पेन होता है कंधे में। दूसरी स्टेज होती है 4 से लेकर 8 महीने के बीच में, जिसमें कंधा स्टिफ यानी कि जाम हो जाता है। और तीसरी स्टेज होती है थॉइंग यानी कि रेजोल्यूशन स्टेज, जिसमें कंधे का जो अकड़ापन है वो खत्म होता है धीरे धीरे। अब इसी स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। यूजुअली इनिशियल स्टेजेस में, जिसमें पेनफुल शोल्डर या स्टिफ शोल्डर है, उस स्टेजेस में इसे हम बड़ी आसानी से दवाई देकर फिजियोथेरेपी से ठीक कर देते हैं। मोस्टली 80% लोगों में ये दवाई से और फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है। करीबन बचे हुए 20% केसेस में अगर ये ठीक नहीं होता है तो इसमें एक इंजेक्शन द्वारा स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया जाता है कंधे में, जिससे ऑलमोस्ट बाकी बचे 20% में से 19% केसेस में ये ठीक हो जाता है। बचे हुए 1% केसेस में जिसमें ये किसी भी तरीके से नहीं ठीक हो पा रहा है, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, नहीं ठीक हो पा रहा है, तो इसमें एक छोटी सी सर्जरी होती है दूरबीन द्वारा, जिसमें दूरबीन कंधे में आपकी डाली जाती है और जो कैप्सूल कंधे का जाम है उसको कई जगह से कट किया जाता है और कंधे को लूज किया जाता है, और फ्रोजन शोल्डर उसके बाद एक्सरसाइज करके ठीक किया जाता है। बड़ी आसानी से 1-2 दिन का प्रोसीजर है। 1-2 दिन का एडमिशन होता है हॉस्पिटल में, एंड उसके बाद आपका ये एक्सरसाइज चलती है और 1-2 महीने में ठीक हो जाता है।